नमस्ते। आज हम भारत की प्रगति की एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसके दो बहुत ही शक्तिशाली स्तंभ हैं। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों ही मार्च 2026 के बस एक ही हफ्ते में हमें देखने को मिले। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी देश अपना भविष्य बनाता कैसे है? क्या वो दुनिया के सामने अपनी आवाज बुलंद करके आगे बढ़ता है, या फिर अपने ही घर में अपने समाज की जड़ों को अंदर से मजबूत करके? और देखें, मार्च 2026 के उस एक हफ्ते में भारत ने इन दोनों सवालों के जवाब दिए। मजेदार बात यह है कि ये जवाब सुनने में तो एकदम अलग-अलग लगते हैं, पर असल में ये एक ही कहानी के दो पहलू हैं। तो चलिए इसी कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है दुनिया के मंच से, मतलब भारत की ग्लोबल एम्बिशन से और दुनिया के साथ उसकी बातचीत से। ये जो तस्वीर है, ये है रायसीना डायलॉग की। अब ये कोई आम कॉन्फ्रेंस नहीं है। समझिए कि ये वो मंच है जहां भारत दुनिया को बताता है कि वो बड़े-बड़े ग्लोबल मुद्दों पर क्या सोचता है और अपना रोल कहां देखता है। और 2026 वाला एडिशन तो और भी खास था। इसकी थीम थी संस्कार, जिसमें 3 बातें थीं: दावा, समायोजन और उन्नति। यहाँ पर ना ये जो दावा शब्द है यानी असर्शन, इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। सोचिए 110 देशों से करीब 2700 लोग आए थे। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया अब भारत को सुनने के लिए तैयार है। लेकिन ये जो दावा था ना, ये सिर्फ बातों बातों में नहीं था। ठीक उसी वक्त भारत अपनी स्ट्रेटेजिक पावर को भी बढ़ा रहा था। देखते हैं कैसे। तो एक तरफ डिप्लोमेसी चल रही थी और दूसरी तरफ एक्शन। इंडियन नेवी को और ताकतवर बनाने के लिए दो बहुत बड़ी डिफेंस डील्स साइन हुई। इससे साफ पता चलता है कि भारत अपनी समुद्री सुरक्षा को लेकर कितना सीरियस है। इनमें से पहली डील थी लगभग 2,900 करोड़ रुपए की, और ये थी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स के लिए, जो पूरी तरह से देश में ही डिजाइन हुए हैं। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है स्वदेशी। आत्मनिर्भर भारत की सोच को ये और मजबूत करता है। और दूसरी डील करीब 2200 करोड़ की रूस के साथ हुई। इसका मकसद था हमारे जहाज़ों को हवा में और बेहतर सुरक्षा देना। तो देखिए, स्ट्रैटेजी कितनी साफ है। एक तरफ आत्मनिर्भर बनो और दूसरी तरफ जरूरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स भी बनाए रखो। तो चलिए अब कहानी में एक बड़ा मोड़ लाते हैं। एक तरफ तो भारत दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा था, लेकिन उसी वक्त देश के अंदर एक खामोश क्रांति भी चल रही थी। एक ऐसी क्रांति जो असल में भारत की तरक्की की असली बुनियाद है। ये जो एक लाइन है ना, इसमें उस पूरी क्रांति का निचोड़ है। सोच देखिए कैसे बदल रही थी। अब बात सिर्फ महिलाओं के कल्याण की नहीं थी, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास की थी। मतलब महिलाएं अब सिर्फ योजनाओं का फायदा उठाने वाली नहीं, बल्कि विकास को चलाने वाली ताकत बन रही हैं। और हाँ, ये बदलाव कोई एक दिन में नहीं आया। इसके पीछे दशकों की मेहनत है। सोचिए, 1952 में सिर्फ 22 महिला सांसद थीं, और अब 2023 के उस ऐतिहासिक आरक्षण कानून ने तो राजनीति में उनकी हिस्सेदारी को एक बिल्कुल नई और पक्की दिशा दे दी है। अच्छा, तो बड़ी-बड़ी नीतियां तो बन गईं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इन बदलावों का जमीनी हकीकत पर, आम महिलाओं की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। देखिए, इसकी शुरुआत होती है पैसे से। 2026 के बजट में एक रिकॉर्ड बनाया गया। कुल बजट का 9% से भी ज्यादा हिस्सा सीधे सीधे महिलाओं से जुड़े प्रोग्राम्स के लिए रखा गया। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत मजबूत इरादा दिखाता है। और इस इरादे का असर जमीन पर देखिए। 10 करोड़, जी हाँ, 10 करोड़ से भी ज्यादा ग्रामीण महिलाएं, 90 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा जमीनी स्तर का आर्थिक सशक्तिकरण का आंदोलन बन चुका है। चाहे वो मुद्रा लोन हो, जिसमें 68% लाभार्थी महिलाएं हैं, या स्टैंड अप इंडिया हो, नमो ड्रोन दीदी योजना से लेकर साइंस और टेक्नोलॉजी की फेलोशिप तक, हर जगह महिलाएं आगे आ रही हैं। ये सारी स्कीम्स उन्हें आर्थिक रूप से आज़ाद और आत्मनिर्भर बना रही हैं। ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है ना, इसे सिर्फ एक कानून की तरह मत देखिए।
ये एक ऐसा फाउंडेशनल चेंज है, एक ऐसा ढांचागत बदलाव है जो आने वाले दशकों तक भारत की राजनीति और समाज को एक नया आकार देगा। और यही नारी शक्ति अब उन दरवाजों पर दस्तक दे रही है जो कभी बंद समझे जाते थे। सशस्त्र बलों में देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल साधना नायर से लेकर स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ तक। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये करोड़ों लोगों के लिए एक जीती जागती प्रेरणा है। तो चलिए अब वापस अपने पहले सवाल पर लौटते हैं। ये जो दो कहानियां हमने देखी, एक दुनिया के मंच की और दूसरी अपने देश की जमीन की, ये दोनों मिलकर हमें क्या बताती हैं? ये पूरी बात को बहुत साफ तरीके से समझाता है। देखिए, एक तरफ है वैश्विक मंच पर दावा, तो दूसरी तरफ है अपने देश के अंदर उन्नति। एक तरफ रायसीना डायलॉग और स्ट्रेटेजिक डिफेंस, तो दूसरी तरफ महिला नीति विकास और नारी शक्ति। असल में ये दोनों अलग हैं ही नहीं, क्योंकि दुनिया में आपकी मजबूत आवाज तभी सुनी जाएगी जब आपके घर का समाज मजबूत होगा।